Hello everyone. So we are discussing the chapter mechanical properties of fluids. In that chapter, today's topic is Bernoulli equation. Okay. So आज हम बर्नौली इक्वेशन उसका प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. इसके पहले हमने जो टॉपिक देखा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी उसका भी यहाँ पे यूज होगा. ओके. द टॉपिक which we have seen in equation of continuity. जो इक्वेशन हमने देखा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में वो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो ये टॉपिक समझने के लिए हमें थोड़ा सा वो भी समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उसका भी हिंट रहेगा. तो हमें ये जो टॉपिक है आज का बर्नौली इक्वेशन दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड. समझने के लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस टॉपिक दैट इज बर्नौली इक्वेशन. आज का जो टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन उसको स्टार्ट करेंगे. तो देखिए हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है बर्नौलिस का. ओके. बर्नौलिस ने जो इक्वेशन दिया है उसे हमें डिराइव करना है. ओके. उसके पहले हमें क्या जानना है, इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन. ओके. वो हम समझ लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. ओके. और जो लास्ट हमें इक्वेशन मिलेगा उसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, बर्नौली इक्वेशन. बर्नौली मतलब साइंटिस्ट का नेम. इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिराइव्ड दिस इक्वेशन, हु एक्सप्लेन्ड ऑल दिस प्रिंसिपल ऑफ, जो प्रिंसिपल अब मैं बताने वाला उसके बारे में एक्सप्लेन किया है. ओके. सो ऑन द नेम इट इज नेम्ड एज द बर्नौली इक्वेशन. उनके नाम पे हमने ये इक्वेशन जो हमें मिलेगा फाइंड आउट होगा उसे हम कहेंगे बर्नौली इक्वेशन. और स्टार्टिंग में हम जानेंगे प्रिंसिपल. ओके. तो बर्नौलिस जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फ्लूइड के साथ, ओके, व्हेन बर्नौलिस इज परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट विद फ्लूइड्स, जो फ्लूइड्स मोशन में है, आइडल फ्लूइड हम कंसीडर करेंगे. जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्हें ये फाइंड आउट हुआ कि जब फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती है, क्या बोल रहा हूं मैं, जब गैस हो या लिक्विड हो, एनीथिंग, फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या होता है, वहां पे प्रेशर कम होता है. ओके. और जब फ्लूइड की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है. ओके. ये कंसेप्ट उन्होंने डिराइव किया, ये प्रिंसिपल उन्होंने. इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे. ये जो बर्नौलिस प्रिंसिपल है ये बहुत जगह अप्लाई होता है. इट इज गेटिंग अप्लाइड इन मेनी इन आवर डे टू डे लाइफ. हमारे डे टू डे लाइफ में हर जगह ये अप्लाई होता है. ओके. तो हम इसका एक एग्जांपल भी बताऊंगा मैं कैसे. तो देखो, तो बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि जब फ्लूइड की, गैस हो या लिक्विड हो, फ्लूइड मतलब क्या, दोनों आगे गैस और लिक्विड, तो जब उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है तब जहां पे वेलोसिटी बढ़ी है वहां पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा. ओके. और जहां पे वेलोसिटी कम है वहां पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर किए तो. ओके. सो दिस इज द प्रिंसिपल, बर्नौलिस प्रिंसिपल. अब इसका अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो देखो, सपोज ये हाउस है, ठीक है, ये एक हाउस है, इसके ऊपर ये टीन है, टीन का पतरा जो बोलते हैं ना, वो टीन लगा हुआ है ना, फिक्स किया. तो ये टीन कभी कभी जब तेज हवा आती है तो उड़ जाती है, बराबर. ये एक हाउस है, उसके ऊपर टीन है, टीन का पतरा हम बोलेंगे उसे. तो ये क्या होता है, कभी कभी जब तेज हवा आती है ऊपर से तो ये उड़ जाती है. तो ये उड़ क्यों जाती है, देखो, ये बर्नौलिस प्रिंसिपल पर ही बेस, ठीक है. तो यहाँ पे जो हवा थी, यहाँ पे हवा है, ओके. इसके घर के अंदर भी क्या रहेगा, एयर रहेगा. एयर पार्टिकल्स आर देयर आउटसाइड दिस सरफेस और इनसाइड द हाउस आल्सो देयर इज एयर पार्टिकल्स. दोनों तरफ एयर पार्टिकल्स है, ठीक है. तो देखो, जब तेज हवा आ रही है तो इस हवा की वेलोसिटी बढ़ गई है ना. जब तेज हवा आ रही तो मतलब क्या, इस एयर पार्टिकल्स की इस रीजन में क्या हुआ, हवा का जो वेलोसिटी है वो बढ़ गया. द वेलोसिटी ऑफ दैट एयर पार्टिकल इज गेट इंक्रीज. तो यहाँ का एयर पार्टिकल्स का वेलोसिटी बढ़ी क्या, नहीं, वो जो पहले था वही है, क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं है, ज्यादा हवा नहीं है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ी नहीं है. तो हमने क्या कहा कि जहां पे वेलोसिटी बढ़ती है, जहां पे वेलोसिटी बढ़ती है वहां पे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ी है तो इस रीजन में प्रेशर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ. ओके. यहाँ पे वेलोसिटी स्टार्टिंग में जो थे वही है, ठीक है. तो प्रेशर भी
कम है, यहाँ पे इसके कंपेयर में आपको क्या समझना है, इसके कंपेयर में इसकी वेलोसिटी क्या है, कम है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, इस साइड में प्रेशर क्या है, ज्यादा है इसके कंपेयर में, ऊपर की जो हवा है उसके कंपेयर। तो इधर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से, देखो इधर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये टीम क्या होता है, उड़ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो एप्लीकेशन, ये भी एक एप्लीकेशन है जैसे एरोप्लेन्स में भी होता है टेक ऑफ करते वक्त। तो ये बहुत जगह यूज होता है, ये जो प्रिंसिपल है बर्नौलिस प्रिंसिपल, इट इज गेटिंग यूज्ड एट मेनी एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशंस, बर्नौलिस के एप्लीकेशंस भी दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वी विल डिस्कस बर्नौलिस एप्लीकेशन इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो वो भी जानेंगे। तो हमने एक एग्जांपल बताया मैंने कि बर्नौलिस प्रिंसिपल जो है उसका एक एग्जांपल एप्लीकेशन। तो ये है ना, ठीक है। इधर का प्रेशर क्यों बढ़ा, क्योंकि इधर का जो एयर है, इस सरफेस के ऊपर का जो एयर है वो क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी बढ़ी। तो बर्नौलिस क्या कहता है, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो उस रीजन में प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो इसके कंपेयर में इनसाइड द हाउस प्रेशर इज मोर। ओके, सो दैट्स व्हाई मोर प्रेशर इज गेटिंग अप्लाइड ऑन दिस टीम। ओके, सो उस वजह से ये उड़ जाता है। ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल। ओके, तो हमें, तो ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बर्नौलिस इक्वेशन। ओके, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट भी रहेगा। तो स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्टेटमेंट देख लो, उसके बाद हम स्टेटमेंट जान लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट जानने के बाद हम देखेंगे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इस डायग्राम का यूज करके। ओके, तो स्टेटमेंट ये कहता है कि नेट वर्क डन ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट by a pressure surrounded by a fluid is equal to the sum of change in kinetic energy and change in potential energy. So this is the statement for Bernoulli's equation. टेक्स्ट बुक में एंड में भी स्टेटमेंट दिया है, स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा बताया हुआ, ठीक है। एंड में पर यूनिट वॉल्यूम दिया है। ओके, तो वो डिफरेंस थोड़ा सा देख लो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, द नेट वर्क डन, यहाँ पे वर्क डन ये टर्म आएगा, काइनेटिक एनर्जी टर्म आया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ये टर्म आया हुआ है, ओके, प्रेशर भी आया हुआ है। सो ये सब हमें समझना है, ठीक। लास्ट में हम इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो मैंने स्टेटमेंट अभी बताया वो अपने को क्या लगेगा, समझ में आ जाएगा। ओके, जब हम इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है, नेट वर्क डन ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या है सब बताऊंगा। फ्लूइड एलिमेंट बाय प्रेशर, फ्लूइड एलिमेंट पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है सराउंडिंग फ्लूइड्स इज इक्वल टू द change in kind, sum of the change in kinetic energy and change in potential energy. Okay, this is the statement for Bernoulli's equation. Okay, now see, अब हम क्या करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में एक पाइप लिया था, एक ट्यूब लिया था, उसके थ्रू लिक्विड फ्लो हो रहा, वाटर फ्लो हो रहा। ओके, ये केस कंसीडर किया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में, वैसा ही केस हम यहाँ पे कंसीडर करें, सेम केस। ओके, तो देखो पाइप जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होते जा रहा है। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही केस हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी देखा था, एक पाइप लिया था, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होते जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा एरिया है, यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, यहाँ पे सबसे कम एरिया है पाइप। ओके, और उसके अंदर आइडल फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है। ओके, तो यहाँ उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, देखो वहां पे हमने पाइप लिया तो हाइट का कुछ कंसिडरेशन नहीं किया उस टॉपिक में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में वी डिडंट कंसीडर हाइट, उसका उस पाइप के हाइट, सरफेस के ऊपर से जो हाइट है उसको हमने कंसीडर नहीं किया था। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, बर्नौलिस इक्वेशन में वी विल कंसीडर द हाइट, हम हाइट को कंसीडर करेंगे। ओके, तो ये ग्राउंड लेवल से हम पाइप कुछ ऊपर है, ऐसा हमने होल्ड किया है। ओके, तो ग्राउंड लेवल से कुछ तो हाइट है इसका, तो वो हाइट जो है वो हम कंसीडर करेंगे। यहाँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने वो हाइट, वी डिडंट कंसीडर द हाइट, वी हैव जस्ट कंसीडर्ड द चेंज इन एरिया। यहाँ पे एरिया भी बदल रहा है और हाइट भी वेरी कर रहा है। ओके, सो दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने सिर्फ एरिया जो वेरी कर रहा है उसी को ही ध्यान में देके वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनाया, इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया।
तो यहाँ पे हाइट भी देखेंगे, ग्राउंड लेवल से मैं अगर पाइप को ऐसा होल्ड कर रहा हूँ तो इस पूरे पाइप की हर एक क्रॉस सेक्शन पे ग्राउंड फ्लोर से हाइट जो है वो भी हमें ध्यान में रखना है, उसको भी हमने क्या करना है, कंसिडर करना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ केसेस। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ट्यूब कंसिडर कर रहे हैं जिसका एरिया चेंज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम एक एलिमेंट, इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं P नाम दूंगा, इसको Q, इसको R, इसको S। ओके, तो एक यहाँ पे एक एलिमेंट कंसिडर किया, ये एक एलिमेंट है। तो जो हमने स्टेटमेंट में देखा था, नेट वर्क डन ऑन एलिमेंट, फ्लूइड एलिमेंट, ये फ्लूइड एलिमेंट हमने क्या किया है, कंसिडर किया है। ओके, तो इस फ्लूइड एलिमेंट को हमने नाम दिया PQ, यहां से यहां का रीजन, इस यहां से यहां का रीजन जो है उसे हमने क्या नाम दिया, RS। ओके, तो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है उसे हम नाम दे रहे D1, और यहां से यहां का जो डिस्टेंस है उसे हम नाम दे रहे D2। ओके, तो कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो जो हमें पता नहीं है तो हमने एक यूज किया है वेरिएबल दैट इज D1। इधर का जो डिस्टेंस है उसे हमने क्या नाम दिया, D2। इधर का जो एरिया है उसे मैं कहूंगा A1, है ना। इधर जो एरिया है इसे हम कहेंगे A2। ओके, ये सब हमने कंसीडर किया, ठीक है। तो ये हाइट देखो, यहाँ पे हाइट, यहाँ पे जो हाइट है उसे मैं कहूंगा H1। इस सरफेस का यहां से यहां तक का हाइट क्या है, H1, और इस सरफेस का हाइट जो है वो हम बोलेंगे H2। ओके, तो ये सब हम कंसीडर कर रहे हैं। पाइप लिया है, उसके अंदर फ्लू हो रहा है, जिसका पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होते जा रहा है, उसको हमने ऐसा कुछ हाइट पे पकड़ा है, ऐसा ऊपर, ठीक है। तो हमने इस एरिया का क्रॉस सेक्शनल A1 लिया, इस एरिया का A2 लिया, इधर डिस्टेंस D2 लिया, इधर डिस्टेंस D1 लिया। ओके, तो यहाँ पे जो पार्टिकल है इसकी कुछ वेलोसिटी रहेगी, उसे अगर मैं समझूंगा V1। ओके, यहाँ पे जो पार्टिकल से इसकी वेलोसिटी रहेगी उसको मैं समझूंगा V2। ओके, ये सब हम अज्यूम कर रहे हैं, है ना। अज्यूम कर रहे हैं मतलब वहां पे है वैसा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इस पार्टिकल्स की वेलोसिटी V1 है, और तो हमें ये जानना है कि कहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, यहाँ, है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने क्या देखा है, जैसे जैसे एरिया कम होते जाता है वैसे वैसे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है, तो वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगी। ओके, तो ये सब केसेस हम कर रहे हैं। अब हमें यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है ना, इस एरिया पे, इस एरिया पे और इस एरिया पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर के हिसाब से, सॉरी, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ओके, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रेशर इंटू एरिया। ओके, तो यहाँ कुछ तो प्रेशर होगा, उस प्रेशर को मैं P1 बोलूंगा। ओके, और किस एरिया पे अप्लाई हो रहा है वो प्रेशर, A1 एरिया पे। सो फोर्स इज व्हाट, P1 इंटू A1। इस डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको मैं लिखूंगा P1 इंटू A1। ओके, वो भी हमें ध्यान में होगा। और देखिए अब हमें यहाँ पे क्या होगा, P2 इंटू A2। यहाँ पे कुछ तो प्रेशर देखो। अब हमें ये जो फ्लूइड है ऐसा फ्लो हो रहा है, ओके, ऊपर की तरफ जा रहा है, इस ट्यूब में से ऐसे ऊपर की तरफ जाए, तो ऊपर की तरफ जाते वक्त ये पानी जो है बाहर आ रहा है, फिर नीचे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बाहर आते आते प्रेशर जो है वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है ना। यहाँ का जो पानी है वो नीचे आने की कोशिश करेगा क्योंकि ये हाइट पे पकड़ा है ना। तो ये पानी जो ऊपर है, ऊपर जाने के बाद नीचे आने की कोशिश कर, नीचे आएगा वो। ओके, तो इसका मतलब इधर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन, ये जो प्रेशर भी लग रहा है और ये जो एरिया लिखा है, ये फार्मूला क्या है, फोर्स का फार्मूला। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है और जो फोर्स लग रहा है इस एलिमेंट के ऊपर इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है इस एलिमेंट के ऊपर कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ओके, सो ये क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसिडरेशन, ये हमने कंसिडर किया है सब। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ये समझ में आया होगा। डिस्टेंस लिया है, एरिया लिया है, प्रेशर लिया है, दोनों साइड्स में फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो भी लिया है। तो हमें देखो एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमें ये इक्वेशन मिला, dV
ओके, सो डीवी मीन्स व्हाट, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में थ्रू आउट द ट्यूब और थ्रू आउट द फ्लूइड जो वॉल्यूम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल जो चेंज हो रहा है वो क्या है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ये हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा था। ओके, तो अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का वीडियो अच्छे से समझ में आया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने वहां से यूज कर लूँ तो हमें डीवी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, A1 D1 A2 D2। ओके, ये समझाऊंगा मैं। तो ये इक्वेशन मैंने लिखा है। ये इक्वेशन कहां से लिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, तो ये कहां से लिया, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने कहा था कि थ्रू आउट द फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वॉल्यूम जो है कांस्टेंट, इट इज व्हाट, कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि डीवी मतलब क्या, वॉल्यूम। ठीक है, इस एलिमेंट के लिए वॉल्यूम क्या बनेगा, इसका एरिया और ये है ना, इस एलिमेंट के लिए वॉल्यूम क्या बनेगा, इसका एरिया और ये डी डिस्टेंस। तो ये देखो, इस एलिमेंट के लिए A1 इंटू D1 है ना, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो ये मिला A1 और ये हाइट D1, लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ A2 है, एरिया, एरिया मतलब सब आ गया उसमें, और ये D2। तो यही वॉल्यूम हुआ, इस एलिमेंट के लिए ये वॉल्यूम हुआ, इस एलिमेंट है ना। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करके हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वही वॉल्यूम यहाँ पे जो वैल्यू है वॉल्यूम की वो कांस्टेंट है। तो हम ये बता रहे हैं A1 D1 इज इक्वल टू व्हाट, A2 D2। तो यही क्या है, चेंज इन वॉल्यूम हम कह सकते हैं, जो कि थ्रू आउट द ट्यूब क्या है, कांस्टेंट है। ये इक्वेशन हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से लिया है। ओके, इस केस के ये समझ में आया, वॉल्यूम जो है इस एलिमेंट के लिए और इस एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है। ओके, तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है ना, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का एरिया, वो मैंने बताया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने वो डिस्कस किया। तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। ओके, सो सपोज वी नेम इट एज इक्वेशन 1। ओके, तो ये समझ में आया। अब वर्क डन पे आ रहा है। ठीक है, अब वर्क डन मतलब क्या, वर्क डन का फार्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फार्मूला वर्क डन इज व्हाट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ पे फोर्स कितना है ये भी पता है और डिस्प्लेसमेंट भी पता है। फोर्स कितना है P1 इंटू A1, यहाँ पे फोर्स कितना है P2 इंटू A2। तो डिस्प्लेसमेंट D1 है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है D2। ठीक है, हमें वर्क डन भी निकालना है। तो नेट वर्क डन अगर मुझे निकालना है W, नेट वर्क डन, टोटल जो वर्क डन हो रहा है, देखो यहाँ पे भी लिक्विड है, यहाँ पे भी लिक्विड है, यहाँ पे फ्लो तो इधर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये अप्लाई हो रहा है एंड इस फॉर्मूले से हमने बनाया प्रेशर P1 इंटू A1 इस एरिया के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है D1। तो देखो हमें दोनों तरफ का वर्क डन लेना है। ठीक है, यहाँ पे वर्क डन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे वर्क डन इस डायरेक्शन में। तो वर्क डन जो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा वही वर्क डन का डायरेक्शन रहेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है इस एंड के लिए, और इधर क्या है, इस डायरेक्शन में जो ऊपर जा रहा पानी वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, वो नीचे आता है। तो इस डायरेक्शन में दोनों ऑपोजिट साइड। सो वर्क डन में भी हम दोनों वर्क डन लेंगे। देखो फोर्स इस एलिमेंट के लिए वर्क डन क्या है, P1 A1 ये हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये होगा ये। ओके, अब मैं माइनस साइन ले रहा हूं। ओके, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन इस साइड है, प्लस साइन गया, इसका डायरेक्शन इस साइड है, तो हम क्या लेंगे, माइनस साइन फॉर दिस एलिमेंट दैट इज P2 A2 ये फोर्स हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना D2। ओके, सो ये एक्सप्रेशन बना। तो देखो हम इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं A1 D2, A1 D1 A2 D2, इसको हम DV भी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का अगर हम यूज करेंगे तो वी कैन राइट दिस A1 D1 A2 D2 DV भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे P1 DV माइनस P2 DV। तो ये DV अगर हमने कॉमन लिया तो क्या बना, P1 माइनस P2 D। तो ये हमें वर्क डन मिला है, नेट वर्क। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट, नेट वर्क डन। समझ में आ रहा है, ये हमने फाइंड आउट किया इस ट्यूब के हिसाब से। इसमें जो लिक्विड फ्लूइड है दो एलिमेंट्स हमने कंसीडर किए, तो इस साइड में जो वर्क डन अप्लाई हो रहा है और इस साइड में वर्क डन अप्लाई हो रहा है, ये हमने निकाली। सो दिस इज आवर इक्वेशन। सपोज वी नेम इट एज इक्वेशन 2। ओके, तो आप साथ साथ में अगर लिख लेंगे तो इजी रहेगा
अब और ज्यादा बड़े बड़े इक्वेशंस हमें देखने फाइंड आउट करने, ओके। तो ये हमने वर्क डन निकाल लिया, ओके। इसके बाद हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इस एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी, इस एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी, इस एलिमेंट का काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी और इस एलिमेंट का पोटेंशियल एनर्जी, इस एरिया का, एलिमेंट मतलब एरिया, ओके। तो वो निकालना है, फिर उनका चेंज भी निकालना, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, फिर उन दोनों का चेंज। देखो जो मैकेनिकल एनर्जी रहती है ना, मैकेनिकल एनर्जी से दो टाइप से, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कब बनती है, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को हम ऐड करेंगे तब क्या बनेगा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मतलब ही होता है वर्क। देखो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ये टोटल एनर्जी का मतलब ही होता है वर्क डन, तो ये हमें ध्यान में रखना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ये हमें ध्यान देना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। ये वर्क डन तो हमने फाइंड आउट किया, अब ये चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो इतना आपको ध्यान में देना होगा। तो अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो देखो अब देखो, अब काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, हाफ एम वी स्क्वायर। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये तो आपको सबको पता होगा, ओके। सो फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी वाज हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। इस एम को, ये जो एम दिया है इसको हम डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखेंगे, ओके। तो डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में हमने इस थ्रू आउट द चैप्टर हम देख रहे हैं कैसे लिखेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाय वॉल्यूम। मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ओके। डेंसिटी इस फ्लूइड की कुछ तो है, तो वो हाफ रो, ओके। वॉल्यूम क्या बन रहा है इस एलिमेंट के लिए, A1 B1, और ये एलिमेंट यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, V1 है, V1 स्क्वायर। समझ में आया, बहुत इजी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। उस मास को, ये जो मास आया उसको हमने डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा। तो डेंसिटी क्या रहेगी, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी डेंसिटी सेम है, यहाँ पे जो एलिमेंट है, जो फ्लूइड है, टोटल फ्लूइड की डेंसिटी रो है, वो तो हमें पता, ठीक। और वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या रहेगा इस एलिमेंट के लिए, ये रहेगा, यानी ये वॉल्यूम ही है, A1 इंटू D1, और V स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर। इस एलिमेंट के लिए वेलोसिटी क्या है, V1 है, हमने लिया है, तो हमने क्या लिया, V1 स्क्वायर, ओके। तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन क्या बना, हाफ रो A1 D1 V1 स्क्वायर, ओके, माइनस, मैं नीचे लिखूंगा। देखो ये समझ में आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किस एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए, ओके। वैसे इस एलिमेंट के लिए भी क्या बनेगा, देखो इजी है। अब हाफ रो A2 V2 स्क्वायर, ओके। देखो यहाँ पे देखूंगा मैं, इस एलिमेंट के लिए क्या बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ, जैसा इस मास को हम किस टर्म्स में लिख रहे हैं, मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म्स में लिख रहे हैं। तो डेंसिटी रो हुआ, वॉल्यूम क्या होगा इस एंड के लिए, ये होगा A2 D2, ओके। तो रो A2 D2, यहाँ पे गीला हो गया तो ये चल नहीं रहा, ठीक है, A2 D2, और वेलोसिटी अब क्या लिए हमने, V2 स्क्वायर। इसके लिए वेलोसिटी क्या है, V2, इस एलिमेंट के लिए, तो हम वेलोसिटी V2 लेंगे, V नहीं लेंगे, है ना। हम इसकी काइनेटिक है ना, तो इसकी निकाले, इसकी निकाला तो ये आए, अब इसकी निकाले तो ये आए, तो ये पुट कर दो, माइनस हाफ रो, ठीक है, ये माइनस ये नीचे एक हाफ रो A2 D2 V2 स्क्वायर, ओके।
तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सी वैल्यू, ये A1 D1 की वैल्यू क्या, डी दोनों के लिए A2 DB की वैल्यू, तो वो DB और हाफ क्या हो जाएगा, कॉमन कॉमन हो जाएगा, है ना, हाफ रो कॉमन आ जाएगा। ओके, यहाँ पे भी हाफ रो है, यहाँ पे हाफ रो। ओके, अब मैं कंबाइन एक ही इसमें लिख दे रहा हूँ पूरा, समझ लीजिए, ये कॉमन लिया दोनों इसमें से, अरे A1 D1 A2 D2, इस जगह में क्या पुट कर रहा हूँ, DB, है ना, इस इक्वेशन को यूज कर, तो वो DB भी कॉमन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक मिस्टेक हुआ है, जब हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, व्हेन वी राइट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तब हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा। ओके, तब हमें क्या लिखना पड़ेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या लिखा है, स्टार्टिंग में ये इसकी काइनेटिक एनर्जी लगी माइनस ई, तो ये गलत। ओके, तो सॉरी, तो हमने क्या, मुझे क्या करना है, चेंज इन काइनेटिक जगह एनर्जी हम जब लिखते हैं तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, तो मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। तो देखो ये एक ध्यान में दो, थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे A2 आएगा, यहाँ पे D2 आएगा, यहाँ पे B2 आएगा। ओके, यहाँ पे A1 आएगा, है ना, इधर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फीड, ठीक है। फिर भी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो DB कॉमन आएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, V2 स्क्वायर माइनस V1। तो एक मिस्टेक हुआ, तो उसको करेक्ट कर लेंगे हम। तो मैंने क्या कहा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये माइनस इनिशियल, समझ में आ रहा है। ओके, तो लेट्स होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ में आ रहा है। अब एक ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, हमें और पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, फिर दोनों को इक्वल बताना है। ओके, तो देखो हमें ये दो इक्वेशंस का यूज करना है, इक्वेशन 2, इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 3। ओके, तो इस इक्वेशन को मैं इधर लिख देता हूं, W इज इक्वल टू P1 माइनस P2 DB, ये इक्वेशन 2 है। ओके, इस इक्वेशन को भी लिख देता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ रो DB V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये इक्वेशन क्या है, 3, इसका हम यूज करेंगे। तो अब मैं ये रफ कर रहा हूं। ओके, ओके, सो काइनेटिक एनर्जी सॉल्व हो गई। अगर ध्यान से हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा, इक्वेशंस थोड़े ज्यादा है, ठीक। अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनता है, mgh, ये तो पता है सबको। द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, mgh, ये फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे फिर से हम इस एलिमेंट के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे, इस PQ एलिमेंट के लिए। तो मास को फिर से हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में, तो रो और डी डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, है ना, है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, मास इंटू वॉल्यूम, मास का फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी को हम, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो, वॉल्यूम क्या ले रहे डीवी, है ना, A1 D1, उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, अभी पुट कर रहे, ठीक है, ये डीवी। ओके, ये G हाइट क्या लेंगे, ये जो इस एलिमेंट के लिए ये आएगा। ओके, और इस एलिमेंट के लिए क्या आएगा, रो DV सेम रहेगा, ये G भी सेम रहेगा, और हाइट बदल जाएगा इस एलिमेंट, ये हाइट बहुत इजी है ना, इस हाइट के लिए H2, इस हाइट के लिए यही हमने H1 लिया, इस हाइट के लिए इस एलिमेंट के, तो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी रो DV GH2 माइनस रो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी DV, सॉरी ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम GH2, तो ये रो DV G कॉमन निकल रहे, बचा क्या, H2 माइनस H। तो ये वो हमारा चेंज इन पोटेंशियल, बहुत इजी, वेरी सिंपल। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशंस, ये पोटेंशियल एनर्जी मिला हमें चेंज इन, इसको हम इक्वेशन 4 लिख देंगे, है ना, 2, 3 और 4। ओके, इनका यूज
तो हमने क्या है कि वर्क डन, स्टेटमेंट क्या कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट बता रहा है। तो वर्क डन क्या है, ये है ना, यहाँ पे लिखा है। तो वर्क डन क्या बन रहा है, P1 माइनस P2 dV, ये वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी क्या बन रहा है, अब मैं ये रफ कर दूंगा डायग्राम। ओके, तो देखो ये वर्क डन पुट किया, वैल्यू है हमने कैसे फाइंड आउट किया, सब मैंने एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद काइनेटिक एनर्जी चेंज इन हाफ रो dV V2 स्क्वायर, ये वेलोसिटी माइनस V1 स्क्वायर प्लस ये पोटेंशियल एनर्जी रो dV G H2 माइनस H, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे dV है, यहाँ पे dV है, है ना। तो इन दोनों टर्म से हम dV कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे dV है, वो कॉमन निकाला हुआ dV और ये dV क्या होगा, कैंसिल होगा। तो बचेगा क्या, P1 माइनस P2 हाफ रो, ये dV कैंसिल हुआ, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो G H2 माइनस H। इस इक्वेशन को ही बोलेंगे हम, ये इक्वेशन 5 बना है, बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, तो द वर्क डन, ये वर्क डन प्रेशर के फॉर्म में आया है ना, इसे प्रेशर एनर्जी भी बोलेंगे। ठीक, तो उस प्रेशर की वजह से कुछ काम हुआ है, तो इसे वर्क डन कहेंगे। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, रो के टर्म्स में आया, यहाँ पे भी रो के टर्म्स में आया। ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को हम और दो फॉर्म्स में लिख सकते हैं। कैसे, मैं ऊपर बताऊंगा। इस इक्वेशन को हम और दो फॉर्म्स में भी लिख सकेंगे। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ बर्नौलीज इक्वेशन। इसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे, बर्नौलीज। अब देखो इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकते हैं, ये हाफ रो, इसको मल्टीप्लाई किया, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये रो G H2 माइनस, तो 1 के टर्म्स अब इधर आ गए, ये जो 2 के टर्म्स, यहाँ पे 2 का टर्म है, यहाँ पे 2 का टर्म है, यहाँ पे 2 का टर्म है, सब इधर आ गए। और 1 के टर्म्स, ये 1, ये 1 और ये 1, सब एक साइड हम अगर ले लेंगे तो भी एक इक्वेशन बनेगा। तो क्या बनेगा वो, देखो है ना, P1 हम क्या कर रहे हैं, P1 जो है इसी साइड रख रहे हैं। ओके, देखो ये हाफ रो मल्टीप्लाई किया इस वन को, तो माइनस है, हाफ रो माइनस V1 स्क्वायर है इस साइड, तो इस साइड आएगा तो प्लस हो गया, तो क्या हो गया, हाफ रो। अब देखो मैं मैथमेटिक्स इसके अंदर ही कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर माइनस होने के बाद इधर ला लो, हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस, देखो ये इधर का 1 का टर्म्स कौन सा है, रो G माइनस है, माइनस H1, इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो रो G H1, तो इधर बचा क्या, ये माइनस P2 है, तो हमने इधर भेज दिया, तो प्लस P2 हो गया। बचा क्या फिर, इधर का टर्म हाफ रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल आ गई है ना। ये क्या है, जो हमने ट्यूब निकाला था, इस एंड का टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन जो है वो, और ये क्या है इस एंड का, तो वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब थ्रू द ट्यूब भी वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम जनरली इसको ऐसा लिख सकते हैं, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो G H इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। वी आर राइटिंग जनरल इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को, इसको, इसको और इसको, ऑल दिस 3 इक्वेशंस आर कॉल्ड एज द बर्नौलीज इक्वेशन। तीनों इक्वेशंस को क्या कहेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द बर्नौलीज। आई होप यू समझ में आया होगा आपको ये जो बताया। तो ध्यान से देखेंगे हम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इक्वेशंस ज्यादा बन रहे हैं इसमें। सो अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी
और ये वीडियो देख के अगर हम ये पढ़ रहे देख रहे तो आपको एक समझ में आए। कुछ नहीं किया, एक ट्यूब लिया है, हमने हाइट कंसिडर किया, ठीक है, रेफरेंस लाइन्स कंसिडर किया, वर्क डन फाइंड आउट किया, उसके बाद चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर दोनों का सम किया तो हमें ये इक्वेशन मिला है। ओके, तो हमें एक प्रिंसिपल वो ध्यान में रखना है कि बर्नौलिस ने एक प्रिंसिपल दिया है, क्या बताया कि जब वेलोसिटी बढ़ती है फ्लूइड की तो उस रीजन में प्रेशर घटता है, और जब वेलोसिटी कम रहती है तो प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ये प्रिंसिपल उन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने फाइंड आउट किया। उसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे मैं टीन का एग्जांपल लिया ना, घर पे इधर प्रेशर ज्यादा बनेगा नीचे, अगर ऊपर हवा ज्यादा तेज चल रही है ऊपर टीन के ऊपर, पत्थर ऊपर, तो वहां पे प्रेशर कम बन रहा है और नीचे उसके कंपेयर में नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो उस वजह से इधर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से टीन उड़ जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स। तो इस बर्नौलिसिस के हम डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है वो लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इस पूरे चैप्टर में। मैकेनिकल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो हमने कवर किया है, होल चैप्टर वी आर कवरिंग। तो लास्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा इस चैप्टर का। ओके, तो आई होप ये आज का जो टॉपिक है ये समझ में आया होगा। ओके, ये इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, बर्नौलिसिस इक्वेशन। ओके, so I hope you understood this. Okay, so let's meet you in next class.